ओम आकाशोपैथी, आकाश चिकित्सा, उपवास। आज शिवरात्रि है। आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज लोग उपवास करते हैं और जागरण रहते हैं। जागरण माने जागरूकता, बीइंग इन टोटल अवेयरनेस। पूरी जिंदगी को जागरूकता में जीना है। किसके प्रति जागरूकता? सत्य, धर्म और न्याय के प्रति जागरूकता। सत्य को जानना है, सुख में जीना है और न्याय का आचरण करना है। इसके लिए स्वस्थ शरीर होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए उपवास बहुत ज़रूरी है। तो पिछले वीडियो में हम उपवास का वर्णन किए थे। इस वीडियो में उपवास के बारे में और बहुत सी चीज़ें बताएंगे। शरीर को स्वस्थ रखना है तो उपवास अति आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के लिए उपवास मैंडेटरी है, चॉइस नहीं। उपवास बहुत तरह के होते हैं। पहला उपवास जो है एक टाइम का उपवास है। एक टाइम आहार छोड़ देते हैं, रात का भोजन छोड़ दो तो एक टाइम का उपवास हो गया। तो इस प्रकार से कुछ दिन करो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, तो बहुत फ़ायदा होगा। दूसरे किस्म का उपवास है फलों का जूस या सब्जियों का सूप। फलों का जूस या सब्जियों का सूप, इसमें दूध नहीं दिया जाता है। तीसरे किस्म का उपवास है जो सुपाच्य फल हैं उनका सेवन करना या सब्जियों को उबाल करके लेना। इस प्रकार का उपवास जो है ये पाइल्स के लिए बहुत कारगर होता है। चौथा किस्म का उपवास है दूध कल्प। स्वस्थ देशी गाय का दूध जो है उसका सेवन करना। शरीर के वेट के हिसाब से और हजम करने की शक्ति के ऊपर जो है दूध लिया जाता है। पांचवा जो है माखन निकाला हुआ देशी गाय का दूध का मट्ठे का कल्प किया जाता है। दिन भर सिर्फ मट्ठा पीते हैं। छठवा है पूरा उपवास। इसमें जल, नींबू और मधु के ऊपर उपवास किया जाता है। इस प्रकार का उपवास मैंने 2 महीने के लिए किया था। इसमें और कुछ नहीं लिया जाता है। नींबू, जल में नींबू डाल देते हैं और 2 चम्मच शहद मिला लेते हैं। 1 गिलास इस प्रकार का जल लिया जाता है और फिर 1 घंटे के बाद जो है साधारण जल लिया जाता है। तो इस प्रकार से अल्टरनेट एक गिलास जो है इस प्रकार का नींबू मधु के साथ, और फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद साधारण जल 1 गिलास। फिर इस प्रकार से जो है दिन भर लिया जाता है। 7वां किस्म का उपवास जो है हफ्ते में या 15 दिन में एक बार किया जाता है। तो इस प्रकार का उपवास तो अधिकतर लोग करते ही हैं। एकादशी का उपवास है, मंगलवार का उपवास करते हैं और गुरुवार का उपवास करते हैं, शनिवार का उपवास करते हैं, पूर्णिमा को उपवास करते हैं, अमावस्या पूर्णिमा, इस प्रकार का उपवास तो अधिकतर लोग करते हैं। 8वां किस्म का उपवास है बीच बीच में उपवास करना। जैसे कि 4-5 दिन के लिए उपवास किए, फिर 6 दिन जो है फिर हल्का भोजन किए, फिर 4-5 दिन का उपवास किए, फिर जो है 5-6 दिन का हल्का भोजन किए। इस प्रकार का उपवास जो है पुरानी बीमारियों में किया जाता है। पुरानी बीमारी जो होती है वो बहुत कठिनाई से जाती है, तो इसलिए इस प्रकार का उपवास जो है लगातार, मतलब बीच बीच में खाना खाते हुए थोड़ी थोड़ी दिनों के लिए किया जाता है। ये जो 1 या 2 दिन का उपवास जो है इसको अधिकतर लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादा दिन का उपवास यदि करना हो तो इसमें प्राकृतिक चिकित्सक के देखरेख में करना चाहिए। लंबा उपवास जो है कोई भी अपने मन से ना करे, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो सकता है। लंबा उपवास जो है
इसको धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है जब इसको तोड़ेंगे तो इसको भी धीरे धीरे से ही फिर साधारण आहार पर आना चाहिए। सबसे पहले लंबा उपवास के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो रात का भोजन छोड़ देते हैं। 2-3 दिन जो है एक ही टाइम भोजन लेंगे, फिर उसके बाद जो है उसको भी छोड़ देंगे, फिर फलों का सेवन करेंगे। फिर उसके बाद जो है 2-3 दिन फल लिए, फिर उसके बाद जो है 2-3 दिन फलों का जूस लेंगे। उसके बाद जो है जो उपवास करना हो वो उपवास शुरू किया जाता है। और उपवास को यदि तोड़ना है तो संतरे का जूस या अंगूर के जूस से उसको तोड़ा जाता है। सबसे पहले 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा जूस लें, फिर थोड़े से फल लें 3 दिन, फिर उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा आहार लें, मतलब जो है वो हल्का फुल्का रोटी और दाल का पानी 3 दिन। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके साधारण भोजन पर आना चाहिए। हाँ, उपवास के समय जो है ना बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले ये उपवास किया किस लिए जाता है? आदमी में जो है विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण से आदमी कमज़ोर हो जाता है, प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है और बीमारियां आती हैं। तो उनको दूर करने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए खूब पानी पीना चाहिए। उपवास के समय 8 लीटर, कम से कम 8 से 10 लीटर तक पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि मूत्र और पसीने के द्वारा जो है विजातीय तत्व शरीर के बाहर निकलेंगे और शरीर कुछ दिनों के बाद ही हल्का हो जाएगा। दूसरा जो है, जब उपवास किया जाता है तो पेट जो है वो हल्का रहता है, क्योंकि खाना कम खाते हैं। तो जो फिर इसलिए क्या होता है कि शौच नहीं होता है। तो विजातीय तत्वों को शौच के माध्यम से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए उपवास के समय हर रोज़ एनिमा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है एनिमा लेना। फिर तीसरी जो सावधानी है वो जो है कि वो चमड़े के द्वारा जो विजातीय तत्व हैं वो बाहर निकलते हैं, तो पसीने से दुर्गंध आता है, तो चमड़े को घिस घिस कर स्नान करना चाहिए। तो विजातीय तत्व जो है वो चमड़े से बाहर निकलते हैं, तो उनको साफ कर लेना चाहिए। उपवास के समय विश्राम करें, हल्का सा कसरत कर सकते हैं। और नकारात्मक सोच जो है वो किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए, जैसे काम, क्रोध और आदि विकार जो हैं उनसे दूर रहें और मन को प्रसन्न रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। रोज़ सुबह सूर्य स्नान करें, शरीर का मालिश करें। लंबे उपवास के समय जो है कुछ बातें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला जो है कि लंबा उपवास जब किया जाता है तो 2-3 दिन के बाद जो है विजातीय तत्व बाहर निकलने लगते हैं, तो फिर जीभ जो है वो सफ़ेद हो जाता है, तो जीभ और उसमें दुर्गंध भी आने लगती है। तो जीभ को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। और उपवास जो है जब जीभ का ये जो सफ़ेदी जो है जब दूर हो जाए तभी जो है उपवास को तोड़ना चाहिए। दूसरा जो है मुंह का स्वाद भी खराब होता है, एकदम दुर्गंध आने लगता है, तो इसलिए जो है जब मुंह का स्वाद ठीक हो जाए तभी जो है उपवास को तोड़ना चाहिए। और जो है श्वास में भी दुर्गंध आता है इसमें। हाँ, तो देखना चाहिए उपवास यदि तोड़ना हो तो श्वास में किसी प्रकार का दुर्गंध ना हो। पल्स नॉर्मल होना चाहिए, शरीर का तापमान ठीक हो, हाँ, और शरीर हल्का हो। उपवास करने से शरीर बिल्कुल हल्का हो जाना चाहिए। तो तब जो है तो इस प्रकार जब शरीर की अवस्था हो तब उपवास तोड़ना चाहिए। जीभ साफ हो, हाँ, मुंह में जो है दुर्गंध ना हो, श्वास में दुर्गंध ना हो, और जो है हल्का लगे शरीर में, भूख लगे, तो ऐसे टाइम में जो है लंबे उपवास में उसमें उपवास को तोड़ना चाहिए। उपवास करते समय कुछ तकलीफ़ें भी हो सकती हैं, जैसे पथरी टट्टी हो सकती है, तो उसमें प्राकृतिक उपचार करना चाहिए, अंग्रेजी दवा नहीं खानी चाहिए।
चक्कर आ सकता है दिमाग में ना, तो उस समय फिर रोगी को लेटे रहना चाहिए। सर दर्द हो सकता है, तो सर दर्द होने से 1-2 दिन में सर दर्द फिर ठीक भी हो जाता है अपने आप ही। पल्स रेट को जो है वो कम ज़्यादा होता है, हाँ, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। और 2 दिन का उपवास भी यदि कोई करता है तो उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। 1-2 दिन का उपवास करे तो ये सब लक्षण उसमें नहीं दिखते हैं। ज़्यादा दिन का उपवास जब किया जाता है तो फिर उसमें ये सब लक्षण दिखते हैं, तो उसमें ये सब सावधानियाँ, बहुत सी सावधानियाँ बरतनी होती हैं। तो इसलिए जो प्राकृतिक चिकित्सक के देख रेख में ही लंबा उपवास करना चाहिए। कभी भी जो है पेट भर भोजन नहीं करें। भोजन जो है हमेशा आधा पेट ही भोजन करना चाहिए। पेट हल्का रहना चाहिए हमेशा, तब तबीयत ठीक रहेगी। शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधन कर सकेंगे, तो साधना कर सकेंगे और जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन धन्य होगा। उपवास आकाश का सेवन है। जिंदगी एक झूला है। श्वास का आना जाना जिंदगी में झूलना है। झूला झूले, आकाश में उड़े, ब्रह्मांड का रस लें, आत्मानंद में रमे। आत्मानंद में रमने का मतलब न्याय, धर्म और सत्य में अपनी जिंदगी को बिताए। धन्यवाद। जय हो, मंगल हो।